हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 IC का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे मेनली हमारे पास 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। कौन सा चैप्टर है? मेटलर्जी से। ठीक है, चलो उसकी आज हम लोग लास्ट 5 ईयर बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखो इसमें 2020 में इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है सल्फाइड ओर इज एडेड टू अ टैंक कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर एंड देन स्ट्रीटेड और एरिगेटेड विद एयर। अच्छा, एजिगेटेड विद एयर यहाँ पे ये दिया हुआ है। अच्छा, ये कुछ प्रोसेस जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है? कौन सा? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अच्छा, ये प्रोसेस हमारा ये कैसे हो गया? क्योंकि हमारा जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है उसमें मैं थोड़ा सा उसको आपको एक आइडिया दे देता हूँ, एक फ्रेम दे देता हूँ। हमारे पास एक कंटेनर होता था, उसमें हम लोग एक पाइप कनेक्ट करते थे। बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन से पहचानना कैसे है कि आपको कौन सा प्रोसेस बता रहा है। तो अगर आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ी होगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोसेस है। अब अगर आपने प्रोसेस ही नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे इसका आंसर पता चलेगा कि ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। यहाँ पे ध्यान देते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर, एक बीकर, कुछ भी है, मैंने उसमें एक पाइप लगा दिया। अब यहाँ से एयर ब्लो होगी, यहाँ से एयर पास होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चैम्बर टाइप लेते हैं, उसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर वाटर, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाटर प्लस सल्फाइड ओर्स प्लस सल्फाइड ओर्स प्लस पाइन ऑयल। कौन सा ऑयल? पाइन ऑयल। तो यहाँ पे सल्फाइड ओर को बहुत क्रश करके उसको वाटर में मिक्स करके और उसको पाइन ऑयल में मिक्स करके हम लोग इसमें कर देते हैं। फिर यहाँ से एयर ब्लो करते हैं। एयर ब्लो करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करते हैं, तो कुछ ऑयल के साथ और कुछ सल्फाइड ओर के साथ चिपक जाते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से जितने भी गैंगियो पार्टिकल्स यानी जितने भी हमारे इम्प्योरिटीज हैं उन सबको दूर करना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी। ये जो मैं सर्कल से दिखा रहा हूँ ये मेरी सारी इम्प्योरिटीज है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? वाटर के साथ हैवी हो जाती हैं। इम्प्योरिटीज क्या होती है? वाटर के साथ हैवी हो जाती हैं और वो नीचे एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाती हैं। और हमको सल्फाइड और जो सेपरेट करना होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे इस तरह पाइन ऑयल, भाई ऑयल क्या होता है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तो पाइन ऑयल के साथ वो भी ऊपर फ्लोट कर जाता है, जिससे इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है और पाइन जो हमारा सल्फाइड ओर है वो अलग हो जाता है। तो इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो समझ आया सभी को? तो यहाँ पे उसी प्रोसेस की बात कर रहा था। चलो आगे ध्यान देते हैं अब। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे सारे इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले ईयर्स में पूछ रखे हैं, तो ध्यान देना है। 2020 का ही चल रहा है। अब यहाँ पे बात कर रहा है किसकी? बेयर्स प्रोसेस की। किसकी बात कर रहा है? बेयर्स प्रोसेस की। अच्छा, बेयर प्रोसेस थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये बेयर नाम के एक साइंटिस्ट है जिनका एक प्रोसेस है ये, ठीक है। उन्होंने एक ओर लिया था, उस ओर का नेम है बॉक्साइट ओर। कौन सा ओर है? बॉक्साइट ओर। अच्छा, बॉक्साइट ओर होता कौन सा है? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना Al2O3.2H2O। मैंने यहाँ पे 2H2O लिया हुआ है, जैसे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? Al2O3.2H2O। ये हमारा होता है बॉक्साइट ओर। अच्छा, मेनली इसकी जरूरत क्या पड़ी? जरूरत ये पड़ी कि हमको यहाँ से एल्यूमिना चाहिए था। ये जो नीचे लिखा हुआ है Al2O3, ये इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना। क्या बोलते हैं इसको? एल्यूमिना बोलते हैं। तो हमको बेसिकली ये चाहिए था। अब हमें इसको सेपरेट करना था, तो किसी भी मेथड से सेपरेट हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे बेयर्स नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको सेपरेट करने का मेथड बताया। तो अब वो मेथड एक बार जान लेते हैं कि क्या होगा। देखो, जो हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, जो हमारे पास जो बॉक्साइट ओर, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज पाई गई। सब जैसे मान लेते हैं कि कुछ सैंड था भाई, मिट्टी, और कुछ मान लेते हैं हमारे पास वो भी क्या कहते हैं, जब भी एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो उसमें हमेशा टिन और आयरन भी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद जब भी एल्यूमिना यहाँ पे सैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो NaOH के साथ इन्होंने ट्रीट कराया। ये देखो यहाँ पे NaOH के साथ। अब NaOH के साथ क्यों ट्रीट कराया? क्योंकि NaOH सॉल्यूशन में हमारा, अच्छा इन्होंने NaOH लिया, कैसा लिया? कंसंट्रेटेड। कैसा लिया? कंसंट्रेटेड। तो जो हमारा NaOH है उसमें हमारा एल्यूमिनियम सॉल्युबल हो गया। जो हमारा NaOH है उसमें हमारा एल्यूमिनियम सॉल्युबल हो गया। तो यहाँ से क्या मिलके बना दिया? NaAlO2। क्या मिलके बन गया? NaAlO2 बन गया। जैसे यहाँ पे NaAlO2 निकला है, ठीक है। अब इसके बाद
बाकी बचा हुआ वाटर के साथ इम्प्योरिटीज हट गई। समझ आया? मतलब हमने NaOH लिया, NaOH में आयरन और सैंड ये सब इनसॉल्युबल होते हैं, हमारा एल्यूमिनियम सॉल्युबल होता है, तो यहाँ से एल्यूमिनियम इन्होंने सॉल्युबल कराया और इनको मिल गया NaAlO2, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा प्रोडक्ट नहीं है, तो इन्होंने इसको क्या कराया, जो हमारा NaAlO2 है, इन्होंने इसको वापस से वाटर के साथ ट्रीट कराया, यानी डाइल्यूशन कराया। अच्छा, डाइल्यूशन होने से क्या हुआ, यहाँ से एल्यूमिनियम OH का प्रेसिपिटेट बन गया, एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस का क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, प्लस NaOH क्या हो गया, रिमूव हो गया। मतलब एल्यूमिनियम ने क्या बना लिया, वाटर के साथ मिलके अपना प्रेसिपिटेट बना लिया। इस तरह जैसे ये मान लेते हैं सॉल्यूशन है, नीचे जो ऐसे सब्सटेंस में, ऐसा डार्क गाढ़ा सब्सटेंस में जो बैठ गया उसको बोल रहे हैं PPT, यानी प्रेसिपिटेट जो कि इनसॉल्युबल, तो उसमें मिल गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब इनको क्या मिल गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कराने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत हाई टेम्परेचर पे इग्नाइट कर दिया, यानी क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो इन्होंने जो अप्रॉक्स टेम्परेचर लिया वो लिया 1000 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, बहुत सी बुक में 970 और 950 भी दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से क्या मिलके बन गया, Al2O3 सिंपल, और प्लस क्या अलग हो गया, वाटर। तो ये था हमारा बॉक्साइट, यानी हमारा क्या था, बेयर्स प्रोसेस। तो आप लोग को समझ आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट्स में देखते हैं। Name the gas involved in the following cases. Alumina undergoes electrolytic reduction. अच्छा, एल्यूमिना का जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है वो हमारा कार्बन की प्रेजेंस में हुआ है। थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंटेनर था, उसमें उन्होंने दो रॉड्स लगाई, अच्छा, वो दोनों रॉड्स हमारी कैसी थी, वो दोनों रॉड्स हमारी थी कार्बन की, कैसी थी, कार्बन की रॉड्स थी। तो यहाँ से एक के ऊपर प्लस चार्ज था, एक के ऊपर माइनस चार्ज था। जो प्लस वाला था उसको बोल रहे थे एनोड, और जो नेगेटिव वाला था उसको बोल रहे थे कैथोड। या तो कोई भी डाउट है? नहीं। अब इसमें मान लेते हैं मेरे पास पड़ा हुआ है एल्यूमिना, यानी Al2O3। अच्छा, एल्यूमिनियम यानी यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है, 2। तो मैं मान लेता हूँ एल्यूमिनियम के ऊपर है प्लस चार्ज, प्लस वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास, माइनस वाला किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। तो यहाँ पे कैसा है, एल्यूमिनियम है, तो वो उसके ऊपर कितने प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, प्लस। अच्छा, एक एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज, 2 एल्यूमिनियम के ऊपर 6, तो यहाँ पे उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ से 2Al में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब ऐसे ही मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यानी O2 माइनस है, ठीक है। यहाँ से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया उसने, तो यहाँ से बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे O2 रहेगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ आया सभी को? ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी मेनली आपको समझाने का मतलब ये था, जो हमारी रॉड्स बनी हुई है, ये हमारी कार्बन की रॉड्स बनी हुई हैं, तो उसका कार्बन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो रहा है। मैंने आपको एनोड और कैथोड एक स्टेप आगे बढ़ा के मैंने आपको उनकी रिएक्शंस भी दिखा दिया कि कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में, यानी यहाँ पे आयंस की प्रेजेंस में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे देखो कार्बन की प्रेजेंस में हुआ। अच्छा, कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होता है, कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और बचा हुआ एल्यूमिनियम के फॉर्म में रिमूव हो गया। सिंपल। आगे ध्यान देते हैं। अच्छा भाई, नेम द केमिकल फॉर्मूला बॉक्साइट। अभी हम लोग ने देखा Al2O3.2H2O, अभी हम लोग ने देखा था। अच्छा, क्रायोलाइट का क्या होता है, क्रायोलाइट में क्या होता है, सोडियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, और फ्लोराइड भी होता है। कैसे, Na3Al(F6), इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। अच्छा, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी नहीं है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो वैसे ही मुझे याद करना पड़ेगा ना आपका, तो वैसे ही आपको ये भी याद ही करना पड़ेगा कि इसका ये नेम है, केमिकल फॉर्मूला। अच्छा, सोडियम एल्यूमिनेट, अभी हम लोग ने देखा था ऊपर सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, अभी हम लोग ने ऊपर देखा था ना सोडियम एल्यूमिनेट, कहाँ, वहां नहीं, यहाँ। ठीक है, समझ आए? चलो आगे ध्यान देते हैं। अब अच्छा, हमारे पास जैसे एक बेयर प्रोसेस है, वैसे ही हमारे पास एक हॉल हेरोल्ड प्रोसेस भी है। कौन सा है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम से ही रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनली यूज करते हैं क्रायोलाइट।
मैं आपको थोड़ा सा, पूरे फंक्शन पे नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस डील कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, हम लोग पूरे फंक्शन में नहीं जाते। देखो जो हॉट हेरोल्ड प्रोसेस है इसमें भी मेनली एल्यूमिनियम के ही ऊपर हो रहा है। तो क्या है कि एल्यूमिनियम को सेपरेट करने के लिए ये यहाँ पे हीट करते हैं क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम इवेपोरेट हो जाता है। तो इन्होंने देखा कि एल्यूमिनियम जो है अप्रॉक्स वो 2000 डिग्री सेल्सियस या 2000, कुछ बुक में ये भी दे रखा हुआ है 2050 डिग्री सेल्सियस यानी 20-50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा था, यानी इवेपोरेट हो रहा था। अब ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे एनर्जी का भी लॉस हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने किसकी मदद लिया, ये जो हॉल हेरोल्ड जो प्रोसेस, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने कहा आप एक क्रायोलाइट लीजिए और एक फ्लोरोस्पार लीजिए। कौन सा लीजिए, फ्लोरोस्पार। क्या लीजिए, एक क्रायोलाइट लीजिए और एक फ्लोरोस्पार लीजिए। जैसे क्या कहते हैं, इससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो Na3Al F6 और फ्लोरोस्पार क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड। फ्लोरोस्पार क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, तो इन्होंने कहा आप क्रायोलाइट लीजिए और फ्लोरोस्पार लीजिए, उसके साथ इसको ट्रीट कराइए एल्यूमिना को, तो आपको टेम्परेचर भी आपका कम यूज होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि वो टेम्परेचर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो वो टेम्परेचर रिड्यूस करके कर देता है 900 डिग्री सेल्सियस, यानी 2050 से 900 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत कम है, तो इजिली मेल्ट हो जाएगा। तो क्रायोलाइट का बेसिकली ये फंक्शन था। जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्रायोलाइट इज मिक्स्ड विद एल्यूमिना to bring down the melting point of electrolyte mixture and to increase its electrical conductivity. Clear? The electrolyte mixture is sprinkled with coke to present anode oxidation with oxygen evolved. यानी जो हमारे पास ये देखो, why is powdered coke is sprinkled on the top of the electrolyte? Name the electrode from which aluminium is collected. एल्यूमिनियम कहाँ पे कलेक्टेड हो रहा था, एल्यूमिनियम जा रहा था उसके पास, माइनस वाले के पास, यानी कैथोड के पास जा रहा था, और एनोड के पास कौन कलेक्टेड होगा, ऑक्सीजन जा रहा था। तो यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत इजी था। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब इसमें हमको एलॉय पहचानना है क्योंकि हमारी इस मेनली बुक में मिनरल और गैंगियो और एलॉय के बारे में भी बहुत ज्यादा दिया हुआ है। अच्छा, ब्रॉस में जो एलॉय यूज होता है वो मेनली हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉपर और हमारा जिंक होता है। ठीक है, अच्छा ड्यूरेलियम की बात करते हैं। ड्यूरेलियम में हमारे 3-4 है, अगर आप 2 या 3 भी याद कर लोगे तब भी सफिशिएंट है। जैसे हमारा एल्यूमिनियम हमको पता होता है, और जैसे हमारा क्या कहते हैं मैग्नीशियम हमको पता होता है। बाकी मैंने यहाँ पे सारे के सारे लिख दिए, आप लोग यहाँ से भी आंसर देख सकते हैं। अच्छा, नेम द प्रोसेस ऑफ जिंक कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक। ये तो हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा था, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है। एन अलॉय ऑफ टिन लेड दैट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अरे हमारा ये तो हमने ये इसको भी 9 में पढ़ा हुआ था, हमारा क्या है, सोल्डर। ठीक है, एन ओर ऑफ जिंक कंटेनिंग इट्स सल्फाइड ओर्स। अच्छा, ये कुछ रोस्टिंग जैसा पहचानना लग रहा है, ZnS प्लस O2 के प्रेजेंस में, यहाँ से Zn प्लस SO2 सल्फाइड ओर यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज, यानी रोस्टिंग प्रोसेस। तो जिंक ब्लेंडेड यानी ZnS। A metal oxide that can be reduced hydrogen यानी हमारा कॉपर ऑक्साइड। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब इसमें कह रहा है द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में अभी यूज कर रहे थे, हमारा कौन सा था, हॉल्ट हॉल प्रोसेस। यहाँ पे वहां पे क्या यूज कर रहे थे, एक क्रायोलाइट यूज कर रहे थे। क्रायोलाइट में यानी हमारा Na3Al F6, इसको हम लोग यूज कर रहे थे, और हम लोग क्या यूज कर रहे थे, फ्लोरोस्पार। क्या यूज कर रहे थे, फ्लोरोस्पार। ठीक है, तो बहुत इजी था, इसका भी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, प्लस CaF2। क्या कर रहा था, मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था, और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या बढ़ा रहा था, इंक्रीज कर रहा था। चलो यहाँ पे आगे ध्यान देते हैं। वाई स्प्रिंकल पाउडर इन द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर, ये तो अभी हम लोग ने जस्ट ऊपर देख लिया है, क्योंकि वहां पे एनोड और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था, मतलब एनोड और कैथोड पे रिएक्शन हो रही थी, जिसपे एल्यूमिनियम जा रहा था कैथोड पे और ऑक्सीजन जा रहा था एनोड पे। चलो आगे ध्यान देते हैं। हम लोग कितनी जल्दी 2016 पे आ गए, तो इसीलिए कह रहा हूँ पेपर बहुत ईजी आएगा, बस आप लोग जो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक हैं उनको पढ़ना नहीं भूलिएगा। चलो 2016 की बात करते हैं। कह रहा है नेम द सॉल्यूशन व्हिच इज यूज्ड टू बॉक्साइट और प्योर एल्यूमिनियम इन द बेयर प्रोसेस। अरे अभी हम लोग ने ऊपर देखा है यार। राइट द इक्वेशन वेयर द एल्यूमिनियम ऑक्साइड द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द हीट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अरे ये भी बेयर्स प्रोसेस की रिएक्शन है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। आगे ध्यान देते हैं। अब नेम द कंपोनेंट टू ऐड
added to pure alumina to fusion lower the fusion temperature during the electrolytic reduction of aluminium. अभी हम लोग ने देखा है क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार का यूज कर रहे थे. राइट द इक्वेशन दैट occurs at cathode as the extraction of aluminium. अरे अभी हम लोग ने देखा, कितनी बार देखा, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ से बन जा रहा था 2Al और यहाँ पे 2Al3+ था. Why it is preferable to use in the number of electrolyte graphites as instead of single electrode during the above electrolysis. देखो Al हमारा डिपॉजिटेड हो रहा था एनोड कैथोड के ऊपर और ऑक्सीजन जा रहा था एनोड के ऊपर, लेकिन ऑक्सीजन जो थी वो मान लेते हैं O2 है, वो कार्बन की रॉड्स थी, तो कार्बन मिलके CO2 बना रहा था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हार्मफुल हो रहा था, डेंजरस हो रहा था. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ग्रेफाइट की रॉड्स दिया, तो वो बहुत स्लोली रिएक्ट करती हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे रिलीज नहीं होती है. वही पूरा प्रोसेस यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है. तो आप लोग यहाँ से पूरा आंसर भी इसको देख सकते हैं. क्लियर. तो हम लोग ने मेटलर्जी के बहुत इजीली हम लोग ने बोल्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है. अब इसके बाद जो हम लोग बोल्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर देखेंगे जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जाम में, तो आप लोग इलेक्ट्रोलाइट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. क्लियर. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.